प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। परमेश्वर ने आज का दिन हमें दिया। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। वचन में लिखा, जिस प्रकार माता अपने पुत्र को शांति देती है, वैसे ही मैं भी तुम्हें शांति दूंगा। यशायाह 66:13 में लिखा है परमेश्वर का खूबसूरत सा वादा हमारे साथ कि परमेश्वर जैसे माँ अपने बच्चे को शांति देती है, वैसे परमेश्वर हमें हमारे साथ वादा कर रहा है कि वो भी हमें वैसे ही शांति देता है। परमेश्वर कितना महान है, कितना भला है। वो हमारे साथ बड़े बड़े वादे करता है, उनको पूरा भी करता है। और एक माँ, आप लोग सोच सकते हैं कैसे परमेश्वर के वचन के मुताबिक अपने बच्चे को शांति देती है। जब बच्चा अपनी माँ की गोद में जाता है, उसको सुकून मिलता है, उसको आनंद मिलता है, उसको चैन मिलता है। उसकी माँ उसे सहलाती है, अपने सीने से लगाती है, उसका प्यार करती है। तो ऐसे ही परमेश्वर ने हमारे साथ वादा किया कि माँ जैसे अपने बच्चे को वो शांति देती है ना, वैसे ही मैं भी तुम्हें शांति दूँ। कितना महान परमेश्वर, कितना भला है। वो हमसे प्रेम करता है, वो हमें कभी नहीं छोड़ता, कभी नहीं त्यागता है। वचन में एक जगह ये भी लिखा है कि एक माँ तो दूध पिलाते बच्चे को बोल सकती है, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। तो परमेश्वर हमें हमारी माँ से भी ज़्यादा संभाल कर रख सकता है, अपने पंखों की आड़ के तले लेके चल सकता है। बहुत भला परमेश्वर, कितना महान है वो, कितना बड़ा परमेश्वर है और कितना महान परमेश्वर है, जो हमारे साथ हमारी माँ से भी ज़्यादा प्यार करने के वादे करता है और उनको हमारे जीवन में पूरा भी करता है, क्योंकि परमेश्वर महान परमेश्वर है। परमेश्वर ने हमें माँ की कोख से लेकर संभाल के रखा है और वो हमें हर जगह लिए फिरता है, हमें बचा कर रखता है, हमें संभालता है, हमारे आने जाने में मदद और सहायता करता है। पूरा दिन, पूरे हफ्ते, पूरे महीने, सालों साल हमें संभाल कर रखता है। जब तक उसकी इच्छा है वैसे वो हमें चलाता है। और वचन में तो जैसे परमेश्वर ने इन वादों को देखे तो कई जगहों पे परमेश्वर ने जैसे आग के भट्टे में से उनको निकाला था, शद्रक मेशक अबेदनगो को आग के भट्टे में से निकाला था, और डैनियल को सिंहों की मांद में से बचाया था परमेश्वर ने, और यरीहो की दीवार को प्रार्थना के द्वारा ही, 7 चक्करों के द्वारा ही गिरा दिया था परमेश्वर ने। परमेश्वर के और कितने ऐसे बड़े बड़े और अचंभे काम हैं और एग्जाम्पल्स हैं जो कि बयान से बाहर हैं। परमेश्वर महान है। और यूसुफ को तो उसके भाइयों ने कितनी बार बेइज्जत किया था, उसको गड्ढे में डाला था, उसको गिरा दिया था और उसको यहाँ तक कि बेच डाला था, जबकि वो उनका सगा भाई था। लेकिन परमेश्वर ने उसको नहीं छोड़ा। परमेश्वर उसको उस चरवाहे से लेकर कहाँ तक लेके गया, जहाँ पे वो जाकर एक राजा बन गया। राजा का मंत्री, ऐसा मंत्री बन गया कि वो राजा के सारे हकों को पूरा कर सकता था, लेकिन एक को छोड़कर, जो कि सिर्फ राजा का था। बाकी सारे हक वो पूरे करता था। और वो उसको परमेश्वर ने कितनी बुद्धि दी, कितनी इज्जत दी थी। फिर उसके भाइयों के सामने ही उस इज्जत को साबित किया, क्योंकि परमेश्वर महान है, परमेश्वर भला है और वो सब कुछ करने की ताकत रखता है। और जो हमें यहाँ तक लेकर आया है वो आगे भी लेकर जा सकता है। उसकी इच्छा है, वो अपने हाथ के बनाए हुए बर्तन को कैसे इस्तेमाल करना चाहता है, ये उसकी इच्छा है। हम तो बहुत से प्लान बनाते हैं, लेकिन यो परमेश्वर यहोवा का प्लान होता है, वो सबसे उत्तम और अद्भुत होता है। तो इसी तरह परमेश्वर ने मेरे साथ भी वादे को पूरा किया। परमेश्वर ने आज का दिन दिखाया, परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। तो मैं दूध लेने के लिए जा रही थी। ये भी सुबह सुबह चुगली लगाने के लिए शुरू हो जाती हैं। दूध लेकर आई, काफ़ी धूप निकली हुई थी, टाइम 8:30 बजे का था। अब काफ़ी धूप निकल जाती है और गर्मी भी लगती है थोड़ी थोड़ी दोपहर में। सुबह शाम तो ठंड होती है। आज कोई काम नहीं था ख़ास, लेकिन मेरी सास ने बोला कि कपड़े वॉश करने हैं, तो मैंने कहा चलो वॉश कर लेती हैं मशीन में ही।
वॉश किए थे, तो थोड़ी देर हम घूमने के लिए गए थे। शाम में आज सब्ज़ी नहीं बनाई थी, क्योंकि सब्ज़ी कल वाली पड़ी थी, तो आज कोई सब्ज़ी वाला आया भी नहीं सब्ज़ी बेचने के लिए, तो हमने सोचा कल वाली सब्ज़ी से खा लेते हैं। तो शाम को 6:45 के करीब आया था सब्ज़ी वाला, तब तक तो हमने खाना बना लिया था। फिर मेरा बेटा साइकिल लेके इतनी दूर तक चला गया था, इधर बहुत उजाड़ रास्ता है, ये इस साइड ले गया था। और फिर वैसे कोई कोई आता जाता है इस रास्ते से, लेकिन ये सुनसान है, यहाँ से जाना नहीं चाहिए। तो ये ज़िद कर रहा था मुझे आगे जाना, आगे जाना, आगे जाना और आगे जाना। इसके आगे तो चो पड़ता है और जो भी है और हड्डा एरिया है, और वहाँ पे बड़े बड़े कुत्ते रहते हैं। ये कि खूंखार है, बहुत बड़े बड़े हैं, नॉर्मल कुत्ते के साइज से बड़े है वो, क्योंकि वो हड्डा एरिया में रहते हैं। उसके बाद हम घर आए वापस। मेरा बेटा जिद करता रहता है इधर उधर घूमने की, लेकिन मैं इसको संभाल देती हूँ। फिर आके मैंने सिर्फ रोटी बनानी थी, और वह मैंने मर्जी से बनाई थी। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ, उसने मुझे संभाला, मेरे बेटे को संभाला, अपने हाथों में लेके चलाया। और मैं विश्वास करती हूँ उसका कल का प्लान आज के प्लान से कहीं उत्तम होगा। सबको जय